हेलो एवरीवन। क्या हालचाल। आई एम योर होस्ट एंड मेंटर रोहिल चारोड़िया। आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के अपने सेशन में। आज का सेशन जो है वो पूरा का पूरा अपना इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है वो ऑलरेडी हम लोग बेसिक तो जानते हैं, लेकिन आज डिटेल में जानेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, सो हियर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का चैप्टर जो पूरा का पूरा अपना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है एंड उसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स है, कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, वो सब कुछ आज के वीडियो में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ है, फ्रॉम लैटिन वर्ड। आई थिंक जिन लोगों ने ओसीएम सब्जेक्ट रखा होगा उन लोगों को आइडिया है कि ये सामने बेसिक जो है वो अपना ओसी में पढ़ लिया है, वो थोड़ा बिजनेस पर्सपेक्टिव से था और ये थोड़ा है अपना वो रियल लाइफ से। ठीक है, देखो इस चैप्टर को पक्का कर दो, ये मोस्टली हर एक फील्ड के क्वेश्चन में आते हैं। इनकेस फॉर एग्जांपल आप आगे जाकर यूपीएससी जीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो उसमें इसके क्वेश्चन बेसिक आते हैं। सो अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ठीक है, अभी देखो ये हो गया कम्युनिकेशन। वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड से आया है विच मीन्स कम्युनिकेट। इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स टू शेयर और एक्सचेंज। अभी ये अपना जो है वो वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन वो क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। सो कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे की इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ शेयर करना। ठीक है, अभी देखो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम लोग डेफिनेशन देखें, सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन और मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब या तो मैसेज लेना या मैसेज देना, ये क्या है, कम्युनिकेशन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, ये 1 मार्क और 2 मार्क में इसके क्वेश्चन आते हैं। देखो इसके लिए चार स्टेज अपने पास चीजें होनी चाहिए। एक तो सेंडर होना चाहिए, यानी कि फॉर एग्जांपल देखो अभी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं हुआ इसका सेंडर। ये चैप्टर की जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये हुआ मेरा इन्फॉर्मेशन। एंड मीडियम, मीडियम अभी क्या है अपना यूट्यूब, तो यूट्यूब पे मैं क्या पे आप पढ़ा रहा हूँ एंड आप लोग क्या हो इसके रिसीवर हो। अभी ये हो गया सेंडर, इसके बाद इंफॉर्मेशन, मीडियम एंड रिसीवर। ठीक है, ये है इसके चार स्टेजेस। अभी आप लोग सोचेंगे सम एनिमल एंड बर्ड्स वेर आल्सो यूज्ड फॉर टू सेंड मैसेज। यस, अभी आप लोगों ने आई थिंक ये सॉन्ग की लाइन सुनी होगी। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। ओके, टू अवॉइड कॉपीराइट हम लोग इतना ही रखते हैं। जैसे जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लाइन सुनी, कबूतर जा जा जा, ये मूवी का एक फेमस सॉन्ग है। क्या हुआ, कबूतर जो है यहाँ पे बर्ड हो गया एंड एनिमल, ये सब कुछ क्या जो राजा महाराजा का जमाना था उसमें ये सब कुछ यूज होता है। लेकिन अब ज्यादा म्यूजिक बजेंगे तो कॉपीराइट लग सकता है, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं करेंगे। ये आप लोगों ने लाइन सुनी तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया, लाइक दैट। एनिमल एंड बर्ड्स भी जो थे वो यूज होते थे मैसेजेस सेंड करने को। ठीक है, अभी मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी सिस्टम देखो कम्युनिकेशन क्या पूरी की पूरी सिस्टम है। इसमें टेलीफोन है, ईमेल है, फैक्स है, बहुत सब कुछ आने वाला है। इसके लिए थोड़ा रुको, जरा सबर करो। देखो और इस बार देखो अभी क्या है, टाइम बहुत कम है। आज देखे तो 14 जनवरी हो गई है एंड अपने बोर्ड्स है 12 जनवरी को, सॉरी 12 मार्च को अपना ज्योग्राफी का पेपर। उससे पहले हमें पेपर भी सॉल्व करना है, उसका रिवीजन भी करना है। इसलिए अभी मैं पीपीटी नहीं, आपको डायरेक्टली जो नोट्स है उसमें से नोट्स भी कवर कराऊँ ताकि आपको कोई लिखने का टेंशन ना रहे। और एक बार वन शॉट वीडियो है तो इसमें क्या होगा, आप जल्दी एक बार वीडियो देख लोगे, पूरा सिलेबस गो थ्रू हो जाएगा। जियोग्राफी की टेंशन मत लेना। ठीक है, अभी देखो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। इट इज एन एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ सेंडिंग एंड रिसीवर इंफॉर्मेशन और मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। एक ऐसे सिस्टम जिसमें सेंडिंग, या तो हम मैसेज सेंड करते या रिसीव करते ऐसी इंफॉर्मेशन हो या फिर कोई मैसेज हो, इसका कहेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। अभी देखो जैसे कि मैं आप लोग यूट्यूब पे पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ फ्रेंड। ये क्या हो रहा है अपना कम्युनिकेशन है। आप लोग मेरे पास जो नॉलेज अभी इस टॉपिक में मैं आपको वो सिखा रहा हूँ और आप इसको सीख रहे हैं। और मैसेज भी हम लोग एक दूसरे को दे रहे हैं कि भाई इसमें ये करना ये नहीं करना, लाइक दैट। With time, printing press, post office, telephone, fax, and satellites made communication system very fast and easier। देखो अभी ये ऐसा क्वेश्चन आ नहीं सकता, लेकिन अभी टाइम के साथ जैसे कि समय हर चीज को चेंज करता है। जैसे कि पहले के टाइम पे कम्युनिकेशन क्या थे, कबूतर वो सारे मैसेजेस थे। फिर टाइम आया तो उसके बाद टेक्नोलॉजी आई तो प्रिंटिंग हुआ, फिर प्रेस हुआ। ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले। फिर पोस्ट ऑफिस का सिस्टम चालू हुआ, टेलीफोन, फैक्स, सैटेलाइट, और अभी अपन ना देखो नॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, नॉर्मल कॉल, ये सब कुछ भी आ गया। Communication played important role in the development of science and technology. Yes, we can say that. Modern communication system has transformed the entire world into a small global village. Global village यानी कि क्या, अभी मान लो अगर कोई रिलेटिव है वो यहाँ से अमेरिका में रहता है, पहले के टाइम पे क्या था, हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।
नहीं, पहले के टाइम पे कांटेक्ट करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी तो एक व्हाट्सएप पे कॉल दबाया, कांटेक्ट हो गया, फेस टू फेस हो गया, लाइक दैट। सो कम्युनिकेशन ने क्या कर दिया है, पूरे वर्ल्ड को एक क्या कर दिया है, ग्लोबल विलेज बना दिया है, इवन मोर देन ट्रांसपोर्ट। बिकॉज चिट्ठी वो सब कुछ भेजो, पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी कुछ गारंटी नहीं है, या फिर कुछ मैसेज अगर आपको देना है तो वो उसका मिस यूज भी हो सकता है, लाइक दैट। लेकिन अभी ग्लोबल विलेज मोबाइल, अपने पास ये जो मोबाइल है, सो इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सब कुछ काम इजी हो गया है। देखो ये क्वेश्चन मोस्टली हम लोग देखे, सो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन का, अभी आपको मैं इंडेक्स जो अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। सो कम्युनिकेशन का ये जो है, आपको एग्जाम में डायग्राम आ सकता है, आई थिंक ये बोर्ड एग्जाम में अब तक का पर्सपेक्टिव से देखे तो 2 मार्क, आई थिंक 3 मार्क में इसका क्वेश्चन आता है। देखो अभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जरिए कौन से, दो जरिए इसके। पर्सनल कम्युनिकेशन यानी कि जो पर्सनल कम्युनिकेशन हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं वो, मास कम्युनिकेशन पूरे सभी लोगों को बताना, लाइक दैट। पर्सनल तो इसके अंदर अपना मोबाइल आ जाता है, फैक्स आ जाता है, इंटरनेट, ईमेल, पोस्ट, कुरियर, एक्सेट, इतनी सारी चीजें जो है ये अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से याद रखनी। अब देखो इसमें सीक्वेंस स्टेज है कोई बात नहीं, लेकिन इतनी चीजें तो आपको याद रखना कि 1 2 3 4 5 6। अभी पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर 3 6 चीजें, टेलीफोन है, फैक्स है, कुरियर है, ईमेल है, इंटरनेट, नॉर्मली लॉजिक लगा तो ये याद हो ही जाएगा, ठीक है। अभी मास कम्युनिकेशन, मास यानी कि क्या, सभी लोगों को बताना, इसके भी दो जरिए हैं। वन इज प्रिंट मीडियम एंड सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक। प्रिंट यानी कि क्या, जो लिखित में होता है वो, जैसे कि न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल्स है, अभी न्यूज़पेपर के अंदर भी मैगजीन्स है, वो सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम क्या है, तो रेडियो बहुत पहले फिर टीवी आ गए अपने, फिल्म। अभी देखो इसमें एक चीज अभी हम लोग अपने टाइम में देखे तो अपने सिस्टम ऑफ द मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी, लाइक दैट। लेकिन इन द फॉर्मल वे ये सारी की सारी चीजें आती है। अभी मैं जो सारे के सारे अपने इंडेक्स टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो डिटेल एंड सेक्शन ई एंड डी वाले जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर बनाए, सो आप इसके अकॉर्डिंग देखो। अभी यहाँ पे सारे के सारे जो बोर्ड में पूछे जा ऐसे टॉपिक्स है उसके हम लोग को यहाँ प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट नोट्स। देखो अभी राइट अबाउट टेलीविजन इन डिटेल, ये अपना क्वेश्चन 1.1। देखो टेलीफोन, रुको इसके लिए मैं आपको फोटोज आई थिंक हेल्पफुल रहेंगे, जस्ट नहीं दूसरी स्लाइड में हम लोग इसमें सीखेंगे। देखो टेलीफोन की बात करें तो टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कंपनीज ऑफ यूएसए एंजॉयड मोनोपोली। मोनोपोली क्या कि मार्केट में एक ही राजा और बाकी सारे कोई है ही नहीं, एक ही मालिक है इसका। देखो तो यूएसए ने क्या बहुत टाइम तक मोनोपोली इसमें एंजॉय की थी इन द इंडस्ट्री ऑफ यूएसए फ्रॉम द बिगिनिंग टू द मिडल ऑफ 20th सेंचुरी। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है, 21 सेंचुरी चल रही है, लेकिन इसके पहले की जो सेंचुरी थी इसमें इन लोगों ने बहुत बड़ा प्ले रोल किया था, ठीक है। अभी ऐसा पूछा कि कौन सी कंट्री ने मोनोपोली यूज की थी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टू मिडल ऑफ 20th सेंचुरी, आंसर इज यूएसए। टेलीफोन सर्विसेज में बी कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अ यूएसए, ठीक है। इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर जॉब टू कनेक्ट कंपनीज हेडक्वार्टर with this establishment of such contact facilities, sub branches could be established in the small cities। देखो पढ़ोगे तो बहुत भारी भरकम लगता है, लेकिन देखो क्या कह रहा है कि अभी मोबाइल आए, टेलीफोन, अभी इसको हम सिंपल लगे जैसे मोबाइल कहते हैं। सो ये जो आए तो इसकी वजह से क्या कि भाई जॉब के लिए हमें कनेक्ट करना कंपनी के हेडक्वार्टर को, तो इससे हम इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके एस्टेब्लिश से मान लो कि ब्रांचेस अगर ओपनिंग करने, जैसे कि देखो कांटेक्ट में अगर हम लोग समझे कि अपनी एक ब्रांड है, ठीक है, कोई भी ब्रांड आप कपड़े की या अपने फेवरेट कोई भी खाने की ब्रांड लो, ठीक है। अभी उसका हेडक्वार्टर मान लो कि राजकोट में, और उसके सारे के सारे ब्रांचेस मुझे आनंद में चाहिए, अहमदाबाद में चाहिए, बड़ौदा में चाहिए, सूरत में चाहिए। सो क्या होगा कि अभी मेरे को कांटेक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, जो अपने कंपनी का नंबर वो सब कुछ होगा उसको एंटर करूंगा एंड कॉल करके पूछ लूंगा, हेलो हाँ तो इसमें क्या आएगा, अच्छा इसमें ये चेंजेस करना है, सो ये क्या हो गया। इसकी वजह से जो स्मॉल सिटीज में एस्टेब्लिश करना हो तो ये काम टेलीफोन बहुत काम की चीज है। With high increasing competition, telephone companies wire of copper replaced with optical fiber. This result it speedy, safe and distortion free transmission। पहले के टाइम पे जो अपने टेलीफोन के जो वायर्स होते वो कॉपर के होते थे, लेकिन अभी जो है अभी के जो वायर्स आप देखोगे, अभी तो मोस्टली मोबाइल आ गए, लेकिन जो दूसरे वायर आप मोबाइल देखोगे जो टेलीफोन के वो डब्बे वो होते हैं, उसमें अभी ऑप्टिकल फाइबर के जो वायर्स है वो यूज होने लगे। इसकी वजह से इसका रिजल्ट क्या है, एक तो स्पीडी भी है यानी कि कम्युनिकेशन इजीली हो सकता है, सेफ है एंड डिजिटल ट्रांसमिशन से हो सकता है फ्रीली।
इन इंडिया टेलीफोन नेटवर्क एस्टेब्लिश इन द 19th सेंचुरी बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। अभी देखो, नॉर्मल टेलीफोन की अगर हम लोग बात करें तो कौन से 20th सेंचुरी तक यूएसए ने तो बहुत अच्छी मोनोपोली इसमें प्ले की है, लेकिन अपने इंडिया में बात करें सो 19th सेंचुरी में अपने मोबाइल फोन आ गए थे, लेकिन अपने पास नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गए थे। अभी यहाँ पर आएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक विच इज BSNL। देखो, ये टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लो, बिकॉज आगे जाके इनके साथ कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, लाइक जीपीएससी है, यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज है, इसमें ये सारे के सारे टॉपिक के जो क्वेश्चन कहूंगा वो क्वेश्चन आने की फुल प्रोबेबिलिटी है। सो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट एंड ये सारे के सारे चैप्टर देखे तो जीके वाइज ही क्वेश्चन है। जैसे कि पहली फिल्म कौन सी थी, कलर वाली कौन सी, ब्लैक एंड व्हाइट कौन सी कंपनी इंडिया की पहली थी, तो BSNL, लाइक दैट। सो देखो, हिस्ट्री ऑफ BSNL। BSNL यानी कि क्या, भारत संचार निगम लिमिटेड इज रिलेटेड टू इंडिया टेलीकॉम सेक्टर, लाइक दैट। कह दिया फुल फॉर्म, भारत संचार निगम लिमिटेड, एंड इट वाज फॉर्मली नोन एज पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट। अभी वो टाइम पे इसको क्या कहा जाता, पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, PNT, लाइक दैट। इन 1975 डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, DOT, वो सेपरेटेड फ्रॉम पोस्ट एंड टेलीग्राम, PNT डिपार्टमेंट। अभी क्या हुआ, उस टाइम की बात करें 1975 के टाइम पे, सो हुआ था क्या कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो सेपरेट हो गया था किससे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट से, PNT में से। ठीक है। अभी जो टेक्स्ट बुक के MCQ है उसमें से ये क्वेश्चन में आ गया 1 मार्क कि इन इंडिया वो हैज अ प्लेड अ स्पेशल रोल इन डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेलीफोन सर्विस। तो इसमें आंसर आएगा अपना वन एंड ओनली सैम पिट्रोडा जी थे, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा प्ले रोल किया है। ठीक है, ये नाम इनका याद रख लेना, इसके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क में आते हैं। ठीक है। In this modern era, due to science and technology, cell phone services become more popular as communication services across the world. Yes, because अभी मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, अभी देखो जैसे कि अपना टेक्स्ट बुक जो है वो बनी है 2017 या 18 में, लेकिन अभी हम लोग जी रहे 2025 में। मोस्टली देखे तो इतना सारे चेंजेस हो गए, लेकिन फिर भी क्या है कि भाई नॉर्मली कुछ चीजें तो सेम ही हो रही, लाइक यस। सो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हुआ, सेलफोन सर्विस, सेलफोन यानी कि जो अपने मोबाइल होते हैं इसको सेलफोन भी कह सकते हैं हम लोग। सो ये क्या है, इसकी सर्विसेज बहुत पॉपुलर हो गई और कम्युनिकेशन सर्विस जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वो बहुत इजी हो गया है। वी कैन कनेक्ट एनीवन इन द एंटायर वर्ल्ड, यस, विद द हेल्प ऑफ स्मार्टफोन बिकम वेरी स्पीडी एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो, ये तो कहने की जरूरत है ही नहीं कि भाई मोबाइल की वजह से 1 सेकंड में एक क्लिक से यहाँ का मैसेज यहाँ और यहाँ का मैसेज यहाँ हम कर सकते हैं, लेकिन वहां पर टेलीफोन में बात करे, मोबाइल नंबर डायल करे, फिर वो कॉइन डाले या फिर नॉर्मली देखे, सो क्या कि मोबाइल की बात करे, सो वो फोन उठाए ना उठाए ऐसा हो सकता, लेकिन अभी के टाइम पे देखो कितना इजी हो गया इस मोबाइल की वजह से। यस, अभी हम लोग बात करेंगे इस मशीन की। देखो, आपको आई थिंक यहाँ पे साइड में एक फोटो दिखा रहा हूँ। सो ये जो आपको फोटो दिख रही है ये किसकी है, फैक्स मशीन की फोटो है। अभी फैक्स क्या है इसका देखो, देखो फैक्स का यूज क्या है, मेक इट पॉसिबल टू प्रिंट एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ राइटिंग और पिक्चर एट सेम अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ फैक्स मशीन। देखो, मैं यहाँ पर बहुत लंबे इसके पॉइंट्स नहीं कह रहा, लेकिन इसका मोस्टली क्वेश्चन 2 मार्क या 3 मार्क में आ सकते हैं। सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में इसके क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए आप लोगों को देखो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसके क्वेश्चन कोई सेक्शन ई में आने वाला है नहीं। हम लोगों ने जो अपनी ज्योग्राफी की ब्लूप्रिंट की वीडियो बनाई थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस वो सब कुछ आपको मैं डिटेल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया सेक्शन वाइज, सो इसमें इसके क्वेश्चन देखे तो ये मोस्टली सेक्शन सी एंड डी में आने की प्रोबेबिलिटी। देखो तो क्या है कि फैक्स मशीन का काम किया था कि इसमें जो प्रिंट हम लोगों ने एग्जैक्ट कॉपी किया वो यहाँ से दूसरी जगह पर सेम डिट्टो कॉपी ऐसी जाए, वो काम था अपने फैक्स मशीन का। ठीक है। इट नीड्स टू कनेक्टेड थ्रू एन टेलीफोन वायर, जो टेलीफोन के वायर्स जो होते हैं आप लोगों ने देखे होंगे, वही फायर वायर से इसको कनेक्ट कर। देखो यहाँ पे फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो फैक्स मशीन होती है उसमें क्या होता है कि यहाँ से आप लोग जैसे कि प्रिंटिंग का प्रिंटर जैसा ही होता है इसमें, सो यहाँ पे आप लोग फोटो पेजेस हो सब कुछ इंसर्ट करोगे तो ये आपको डिटेल में मिल जाएगा। एंड इसको कॉन्टेक्ट कनेक्ट करने के लिए मोबाइल फोन का जो सिस्टम आता था। देखो अब इसमें पॉइंट्स आएंगे, फैक्स हैज इट्स ओन नंबर, यस, जैसे कि फैक्स का भी खुद का एक अपना नंबर होता है, लेकिन समय के साथ
फैक्स का यूज देखा, इन दिस एरा यूज ऑफ अदर कम्युनिकेशन इंक्रीज एंड यूज ऑफ फैक्स इज डिक्रीज, बिकॉज अभी फैक्स देखो तो एक पुलिस स्टेशन ऐसे जो डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर ही आपको फैक्स मशीन दिखेगी, बाकी अभी फैक्स मशीन का जो कहे वो इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। अभी देखो सब सबका फेवरेट डेली लाइफ वाला टॉपिक विच इज इंटरनेट। देखो इंटरनेट में कहने की कुछ जरूरत है नहीं, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। देखो कितने सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। अभी ये अपना टेक्स्ट हुआ क्वेश्चन 1.2 है। देखो इंटरनेट इज अ वेब ऑफ कंप्यूटर्स formed by some centralized institution or independent communication with the help of telephone। इंटरनेट की अगर मीनिंग देखें तो इंटरनेट क्या है, वेबसाइट्स यानी कि वेब ऑफ कंप्यूटर है, जो क्या हुआ सेंट्रलाइज्ड फॉर्म इंस्टीट्यूट से हुए और इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन है जिसकी टेलीफोन से हम लोग मदद लेते हैं। अब देखो किस तरह से है। ये टॉपिक में थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा लगता है कि क्या इजी टॉपिक है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत डिटेल है, सो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century the transformation of institution into digits, the telecommunication system has gradually become a part of a computer। देखो सेकेंड हाफ जो अपना 20th century का वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस हुए क्या डिजिट्स में, जिसकी वजह से टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ग्रेजुअली बिकम पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसका बाइनरी लैंग्वेज के 0 1 वो वाली लाइक दैट। थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट इट हैज डेवलप्ड इनटू अ conjoined system। Okay, today internet is a world largest electronic system through which more than 100 सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, ये इंटरनेट ही है। ओके, today internet is world largest electronic system through which more than 100 crore people establish contact। yes, बिकॉज अभी हम लोग जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं ये क्या है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट ही हम लोग इसमें बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे के हेल्प कर रहे हैं लाइक दैट। Internet provides huge knowledge and more information on varied topics at less expense। अभी देखो इंटरनेट है वो बहुत काम की चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ पे डाउट हुआ, हम लोगों ने ओपन किया अपना गूगल, एंड गूगल ओपन करते यहाँ पे मैंने लिखा अपना यहाँ पे क्वेश्चन, एंड जो क्वेश्चन मैं लिखूंगा उसके मुझे विद द 2 और 3 क्लिक्स में इसके मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाएगा लाइक दैट। बिकॉज कम अभी क्या हुआ, सब कुछ यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख दिया तो इसका आंसर मुझे इन द फ्यू सेकंड में मिल जाएगा। इंक्रीज ऑफ इंटरनेट इक्वल्स टू इंक्रीज ऑफ ई कॉमर्स। यस, ये तो बहुत अच्छी बात कही है, नॉलेज तो मिल रहा है लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेट बढ़ा है तो इंक्रीज ऑफ ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स क्या है, वो Amazon फ्लिपकार्ट मीशो ये सारे के सारे क्या है, ई कॉमर्स बिजनेस है। लाइक अभी तो देखो अभी तो नया ट्रेंड चला है ब्लिंक 10 मिनट डिलीवरी है, जिसमें क्या है ब्लिंकिट है, जेप्टो है, स्विगी इंस्टामार्ट है, ये सारी की सारी चीजें क्या है ई कॉमर्स को इंक्रीज बढ़ावा देती है। Besides cities, facilities of cyber cafe have enabled an increased use of internet even in a small towns। अभी इंटरनेट आया तो इसकी वजह से क्या हुआ, अभी हम लोग ये बात नहीं समझे, लेकिन जो अपने हमारे मम्मी पापा है आप उनको पूछना मम्मी पापा साइबर कैफे क्या है। बेसिकली देखो बच्चे साइबर कैफे क्या होता है, सो बेसिकली यहाँ पे कैसे सिस्टम होती है जहां पर मोबाइल एंड उसमें इंटरनेट यानी कि लैपटॉप नेट वो सब कुछ आपका प्रोवाइड होता है, जिससे आप अपना कुछ रिसर्च वर्क हो या फिर किसी से बात करनी हो। सो ये सारी की सारी चीजें आपको जो 2012 से लेकर 2015 वाले लोग हैं, जब 4G का जमाना नहीं था, जब जियो के सिम कार्ड नहीं थे, तो ये लोग साइबर कैफे का महत्व हम लोग समझ सकते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई सिटीज में साइबर कैफे बनाने पड़ा, और इसकी वजह से जो इंटरनेट है वो अब गांव गांव में भी पहुंचने लगे। A spaceship can also establish contact with a satellite through computer and internet। देखो इंटरनेट के बिना कुछ भी इम्पॉसिबल। अभी देखो सैटेलाइट अगर हम लोग भेजते हैं, जैसे कि अभी हम लोग इसकी बात करें चंद्रयान 3 की, सो उसको कांटेक्ट करने के लिए भी क्या हमें कंप्यूटर इंटरनेट की जरूरत पड़ी थी। सच नेटवर्क दैट कवर्स द एंटायर वर्ल्ड इज नोन एज वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम कहते हैं WWW। ये अपना वन मार्क का इसका फुल फॉर्म आ सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब, ये अपना फुल फॉर्म है। व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म, इट इज WWW। और वेब इसको भी कह सकते हैं हम लोग शॉर्ट में, बिकॉज ये क्या है वर्ल्ड वाइड वेब, इसको शॉर्ट में वेब भी कहते हैं। हम लोग नहीं कहते यार ये वेबसाइट पे तो देखना, हम लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं आप इस वर्ल्ड वाइड वेब में देखना, नहीं, बिकॉज हम इसको वेबसाइट सिंपल वर्ड में कह देते हैं। यस, इंटरनेट सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट टू नो फॉर ट्रेन। अभी देखो अभी यहाँ पे क्या यूज है, ये सारा का सारा पॉइंट मेरे को कहने की जरूरत है ही नहीं, हम इसमें अपने खुद के थॉट्स देख सकते हैं। देखो
इंटरनेट सर्विस आई तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो ट्रेन और एयर की यानी कि फ्लाइट के टिकट है वो हम इससे बुक कर सकते हैं। लाइक बुक माई शो है, इससे मूवीज बुक कर सकते हैं, ये सारे के सारे टिकट्स हम बुक कर सकते हैं। होटल की बुकिंग कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग रिजल्ट इन पब्लिक एग्जाम, यस। अभी किस तरह से वो मैं आपको समझाता हूँ। यस भाई, यहाँ पे हम लोगों ने बात की कि भाई इससे क्या पब्लिक रिजल्ट, जैसे कि अभी अपना ये यहाँ पर हम लोग बात करें कि जो अपने 10th एंड 12th के रिजल्ट, सो अभी हम लोगों ने 10th एग्जाम तो दिए। जैसे कि हमारी यहाँ पे गुजरात बोर्ड की यहाँ पे बात करें तो अपनी गुजरात बोर्ड की वेबसाइट है GSEB.org, result.gseb.org। सो इसकी मदद से क्या होगा, जब अपना 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हो जाएगा, जब अभी हम लोग मार्च में एग्जाम दे देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जब अपने डेट्स आएंगे तो अपना हम लोग यहाँ पे सीट नंबर एंड कैप्चा कोड डालेंगे तो क्या हुआ, जब हमारे पब्लिक, ये गवर्नमेंट की पब्लिक एग्जाम, बोर्ड एग्जाम इज अ पब्लिक एग्जाम। सो यहाँ पे क्या अपना पूरा का पूरा जो भविष्य यानी कि अपनी जो मार्कशीट वो पूरी की पूरी हाथ में आ जाएंगी। जैसे कि यूपीएससी की है, ऐसे सारे के सारे ये मैंने आपको समझाने के लिए, जैसे कि रिजल्ट क्या किस तरह से ये पॉइंट होगा। सो ये अपना हो गया 12th स्टैंडर्ड का वेबसाइट का पेज, तो यहाँ पे अपने वेबसाइट पे रिजल्ट आ जाएगा। वैसे ही सारे के सारे जो पब्लिक रिजल्ट हमको बाहर निकालने हैं उसके लिए भी यूज होता है। फिर यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड में भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। बिसाइड दिस, इंटरनेट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर सोशल मीडिया एंड ईमेल। अभी इंटरनेट के बिना क्या ये मोबाइल चल सकता है? नहीं। बिकॉज इसको चलाने के लिए भी अभी हमें इंस्टाग्राम वो सब कुछ यूज करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या सोशल मीडिया चाहिए। अभी आप लोगों को यूट्यूब से पढ़ रहे हो लेकिन उसके लिए भी क्या इंटरनेट तो चाहिए, यस। और ईमेल जो अभी हम लोग मोस्टली कम लेते हैं, लेकिन ईमेल जो है वो कम्युनिकेशन के लिए भी ईमेल में भी इंटरनेट की जरूरत पड़ी है। यूजर ऑफ इंटरनेट हैज इंक्रीज इन सेल फोन। सेल फोन यहाँ पे आए तो कंफ्यूज मत होना, ये अपने मोबाइल फोन की बात हो रही है। अभी हम लोग बात करें ईमेल की ब्रीफली। देखो ब्रीफली क्वेश्चन आ गया, यानी इसका सिंपल मीनिंग होगा क्या, ये तो सेक्शन सी में इसके आने के चांसेस है, ठीक है। देखो अभी ईमेल है वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर एंड इंटरनेट इज कॉल्ड एज ईमेल। देख जैसे कि पहले के टाइम पे हम लोग जो चिट्ठी लिखते थे, वो चिट्ठी की जगह पर यहाँ पे अभी जो हम लोग ऑनलाइन चिट्ठी लिखते हैं उसको हम लोग कह सकते हैं ईमेल। जिससे क्या हम अपने मैसेजेस है वो सब कुछ है वो कंप्यूटर की मदद से एंड इंटरनेट की मदद से एक दूसरे को हम लोग शेयर कर सकते हैं। ईमेल इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम डेटा occurs with the help of internet. Yes, it is a paperless postal service because अभी हम लोग जो कुरियर करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम लोगों को ये पेपर चाहिए, इसमें हम लोग लिखेंगे एंड उसकी मदद से होगा। लेकिन ईमेल जो है वो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट डिजिटली लिख सकते हैं। अभी देखो इसके यहाँ पे देखिए प्रोवाइड की ईमेल सर्विस करने वाले तो यहाँ पे कौन कौन है, जीमेल है, याहू है, हॉटमेल्स है, फिर ये एटी टाइम्स है, ये सारे के सारे क्या इसके हम लोग कहे जो सर्वर्स है, तो इसकी वजह से इसकी अपनी ईमेल आईडी हो यहाँ पर, जैसे कि abcd@gmail.com याहू, ये सारे के सारे क्या है प्रोवाइड्स ईमेल सर्विसेज। Once email address is obtained, sign into that browser, select email address of the person whom you want to send message, picture, photos, videos, etc. अभी देखो ये कहने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग जो 12th की जो अपने ईमेल राइटिंग की प्रैक्टिस करना है जैसे कि देखो, सो ये लोग हमको सिंपल क्या बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि जैसे कि देखो इसमें क्या कहा है कि देखो ईमेल एड्रेस इज ऑप्टेन साइन इन टू दैट ब्राउजर, सिलेक्ट ई ईमेल एड्रेस ऑफ दैट पर्सन। जैसे कि देखो यहाँ पे अपना सबसे पहले आएगा फ्रॉम आपका जो ईमेल आईडी है वो, फिर टू, फिर अपना सब्जेक्ट, एंड फिर अब जो अपना रिस्पेक्टेड सर एंड वो कंक्लूजन वो वाला, एंड यहाँ पे ईमेल। सो ईमेल की मदद से क्या होगा कि हम लोग अपने फोटो सेंड कर सकते हैं, मैसेजेस है, पिक्चर्स है, या फिर वीडियोस, या फिर कोई कॉन्फिडेंशियल कोई कम्युनिकेशन मैसेज देना हो तो वो भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ ईमेल शेयर कर सकते हैं। और अभी नहीं, लेकिन जब हम लोग ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें तो ईमेल इज वन ऑफ द बेस्ट यूज ऑफ द कॉर्पोरेट सेक्टर। जैसे कि आपको कुछ लीव चाहिए या फिर कोई भी बात करनी या फिर कुछ आपको मंगाना है तो क्या हम लोगों को ईमेल लिखना है टू द एचआर, टू द डायरेक्टर, लाइक दैट। द ईमेल विल बी सेंट इंस्टेंटली। यस, ईमेल को लिखने में ज्यादा टाइम भी नहीं, ये 10-15 सेकंड में तो पहुंच ही जाता है। ईमेल सर्विस बिकम हैंडली विथ मोबाइल। अभी देखो हैंडली विथ मोबाइल यानी कि क्या, पहले के टाइम पे, ओके सो हम लोग क्या पॉइंट बात है कि विद द हेल्प ऑफ ईमेल, सो अपने क्या मोबाइल से भी अब हम लोग अपने ईमेल लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एप्लीकेशंस, यस।
अभी ये यहाँ पर होता है अपना पर्सनल कम्युनिकेशन का टॉपिक खत्म। अभी हम लोग बात करेंगे मास कम्युनिकेशन। मास यानी कि क्या, सारे लोगों से बात करना। इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? न्यूज़पेपर है अपना। देखो, इंडिया में दररोज की बात करें, यानी कि हर रोज की बात करें, 70,000 डेली न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं। सारे के सारे लैंग्वेज, अपने हिंदी है, इंग्लिश है, या फिर अदर अदर रीजनल लैंग्वेज लाइक गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, ओरिया, कन्नड़ा, लाइक दैट। ठीक है। एंड 70,000 जो कॉपीज है वो डेली पब्लिश होती है। और 10 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो न्यूज़पेपर पढ़े जाते हैं और बेचे जाते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग टॉपिक के लिए मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, सो आपको ये बहुत इजीली कॉन्सेप्ट समझाएगा। देखो, इन इंडिया, वर्ल्ड फर्स्ट न्यूज़पेपर इज मॉर्निंग पोस्ट विच इज पब्लिश इन द 1772। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो फोटो है ये अपने वर्ल्ड के फर्स्ट न्यूज़पेपर विच इज द मॉर्निंग पोस्ट उसकी बात की गई है। ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे पहले फोटोज देख लो। ठीक है। फिर अपना जो बंगाली न्यूज़पेपर, ये अपना हो गया मॉर्निंग पोस्ट, जो है अपना वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूज़पेपर। ठीक है। अभी ये हो गया वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूज़पेपर। एंड इंडिया, इंडिया का फर्स्ट न्यूज़पेपर कौन सा था? बंगाल गैजेट, विच इज पब्लिश इन द 1780 बाय इंग्लिशमैन जेम्स ऑगस्टियस। इसका थोड़ा नाम वो देख लेना, ऑगस्टियस हाई कीजिए। ओके। सो इन्होंने जो क्या है पब्लिश किया था, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं फोटो दिखा था, कौन सा है? बंगाल गैजेट। यस। सो यहाँ पे आपको ये बंगाली में दिख रहा है, ये बंगाल वाला, ये बंगाल गैजेट जो है वो इन्होंने फर्स्ट पब्लिश किया था। बंगाल गैजेट की फोटो, हाँ, ये रही। मैं वही सोचा ये फोटो क्यों नहीं दिख रही है। सो बंगाल गैजेट क्या था? वो पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ न्यूज़पेपर अपना था। ये हो गया बंगाल गैजेट की बात। अभी यहाँ पे बात करें, सो 1879 में अपने इंडियन लैंग्वेज में जो न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था विच इज इन द बंगाली, विच इज संवत कमोडी, विच इज पब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे देखो कौन से कीवर्ड से वो आप अंडरलाइन करो। देखो, 10 करोड़ की कॉपीज हर रोज बिकती है। फिर वर्ल्ड का फर्स्ट न्यूज़पेपर है वो मॉर्निंग पोस्ट है। 1772 में पब्लिश हुआ था। 1780 में जो है अपना फर्स्ट न्यूज़पेपर आया था विच इज बंगाल गैजेट। ओके। ये स्क्रीन को क्या हो गया? हम्म। अभी ये हो गया अपना बंगाल गैजेट जो अपना फर्स्ट न्यूज़पेपर था इंग्लिश में। अभी भारतीय भाषा का सबसे पहला अखबार जो पब्लिश हुआ था 1819 में, जिसका नाम था संवाद कौमुदी। और यह पूरा का पूरा न्यूज़पेपर जो है वो अपनी बंगाली लैंग्वेज में था। और ये जो न्यूज़पेपर है वो किससे पब्लिश किया था? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। अभी इन 1822 વીકલી ન્યૂઝપેપર ઇન, देखो यहाँ पर तो अपने देश की बात है, लेकिन अपना गुजरात, આપણો गुजरात જે છે એની પણ વાત કરવી જ પડશે। सो उस टाइम पे क्या था, गुजरात एंड मुंबई दोनों एक ही था। गुजरात एंड बॉम्बे जो હતો वो दोनों एक ही थे। सो अभी 1822 में क्या हुआ, वीकली न्यूज़पेपर जो स्टार्ट हुए वो गुजराती में चालू हुए, जिसका नाम था मुंबई समाचार। ये आप लोगों ने जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फैंस है वो आप लोगों ने देखा कि जो बापूजी होते हैं वो भी ये न्यूज़पेपर जो है वो पढ़ते रहते। देखो, सो ये रहा अपना न्यूज़पेपर विच इज नॉन अदर देन मुंबई समाचार, जिसको बॉम्बे समाचार भी कहते हैं। ये पूरा का पूरा देखो तो गुजराती में आपको इसके कॉन्टेक्स्ट दिख सकते हैं। बिकॉज ये क्या पहले के फोटो है, सो थोड़ा दिखने में थोड़ा विजिबल क्लियर नहीं होगा, लेकिन आप लोग इसको इजीली समझ सकते हो। यस। तो यहाँ पे होगी बंगाली न्यूज, गुजराती का। तो गुजरात का समाचार कौन सा पहला पेपर था? मुंबई समाचार। ये 1 मार्क में क्वेश्चन इसका आ सकता है। ठीक है। और अपना फर्स्ट न्यूज़पेपर जो हिंदी में प्रेस हुआ था वो था उडंत मर्तंड। उडंत मर्तंड नाम की थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अलग है, लेकिन ये फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर था जो पब्लिश हुआ था। देखो न्यूज़पेपर कितने सारे गुजराती में, देखो तो गुजराती लैंग्वेज में गुजरात समाचार है, दिव्य भास्कर है, संदेश है, कच्छ मित्र है, आजकल बहुत सारे न्यूज़पेपर। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ जो 4-5 नाम यूज आए वो इसके में लिखने हैं। इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ। देखो, बोर्ड एग्जाम में जब भी आंसर लिखो, जितने मार्क का क्वेश्चन है उसके डबल पॉइंट लिखने की ट्राई करो। जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन हम लोगों का आ गया कि भाई मान लो कि इसको क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत अच्छा मन है, तो चलो इसको एक काम करते हैं, हम लोग क्वेश्चन को पूछ लेते हैं सेक्शन डी में।
एक सेकंड, यस, सो इसको फ्लोटिंग। सो यहाँ पे मान लो कि ये क्वेश्चन आ रहा है आपका सेक्शन सी में या सेक्शन डी में, देखो। तो यहाँ पे आप लोग देखना जो कीवर्ड्स वाले पॉइंट है, यहाँ पे मैंने पेंसिल से टिक किए। सो मान लो 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 4 से 5 पॉइंट में लिख दो, मार्क्स फुल आ जाएंगे। अभी वही क्वेश्चन 6 मार्क में आ गया। सो इसमें क्या, आप अभी पैराग्राफ में आंसर मत लिखना, यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ऐसे पॉइंट्स लिखोगे तो बहुत अच्छे है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन, तो इसमें 6 पॉइंट्स लिख दो। और चलो बोर्ड एग्जाम का, चलो सोचते हैं, चलो बच्चों को मस्त क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि बोर्ड एग्जाम वाले वो अपनी लिबर्टी चला गए। वो क्वेश्चन कहा सेक्शन सी में, तो वो सेक्शन ई में भी पूछ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आप जब एनालिसिस करोगे पहले के पेपर 2018 से लेके 2024 के पेपर, सो 24 में भी ऐसे हुए। सो उसमें क्या है कि 5 5 मार्क है, तो उसके 10 पॉइंट हम लोग बना सकते हैं। यस डेफिनेटली भाई। फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल का कौन सा, यानी कि अपनी नेशनल लैंग्वेज का, यानी कि हिंदी में गुजराती में कौन सा था। फिर ये वर्ल्ड का कौन सा न्यूज़पेपर था, इंग्लिश में कौन से थे, वो सारे के सारे आपको पॉइंट्स इसमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर इन इंग्लिश, यहाँ पर हम लोगों ने बात की गुजराती में। हिंदी की कौन सा, दैनिक भास्कर है, नव भारत टाइम्स है, हिंदुस्तान है, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर हिंदी में। फिर इंग्लिश में बात करते हैं, न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस है, इंडिया टुडे है, फिर अपना द हिंदू, ये सारे के सारे क्या है अपने इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स। सो हम लोगों ने बात की कि न्यूज़पेपर है कौन से इंग्लिश में, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे एक्सेट्रा, ठीक है। अभी देखो न्यूज़पेपर की अगर बात करें, besides local newspaper in regional languages are also published at district और तालुका हेडक्वार्टर्स। अभी देखो ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों ने दिव्य भास्कर लिया होगा, एग्जाम्पल हम लोग गुजराती दिव्य भास्कर के देते हैं, ठीक है। तो दिव्य भास्कर में क्या न्यूज होते हैं, फिर अलग अलग पार्ट है, जैसे कि दैनिक, फिर चरौतर भास्कर है, सुरेंद्रनगर भास्कर है, लाइक क्या, तो भाई चरौतर क्या कि क्या आनंद वो साइड की न्यूज है वो इसमें आएंगे। फिर चरौतर भास्कर है, तो उसमें क्या होगा कि भाई जो चरौतर नहीं, सुरेंद्रनगर, तो सुरेंद्रनगर में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं सो वहां पे क्या हो रहा है वो सब कुछ आएगा उस उस पेपर के अंदर, कि भाई ये यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, लाइक दैट, ठीक है। अब देखो, अभी देखो ये इस तरह से देखो, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए मेरे पास अभी न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस कर इंग्लिश न्यूज़पेपर। देखो तो फर्स्ट पेज पे जो अपने हेडलाइंस वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे हम लोग ये भी न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल देखें, तो सेकंड पेज जो है उसमें नॉर्मली क्या है कि इंट्रोडक्शन है कि भाई ये सारी चीजें इसमें होंगी, लाइक दैट। एंड अभी देखो यहाँ पे क्या, ये पेपर जो है वो अपने सेक्शन वाइज है, जैसे कि देखो तो पूरा थर्ड पेज जो है वो पूरा क्या है गुजरात के ऊपर के, गुजरात पे ये सारी चेंजेस हुए एंड ये सब कुछ इसे अपने गुजरात में हुआ है। फिर अभी देखो फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स न्यूज है, ठीक है। तो मेरे को स्पोर्ट्स न्यूज पढ़नी है, तो देखो सेक्शन 17 जो है वो पूरा का पूरा क्या है स्पोर्ट्स सेक्शन में, लाइक दैट। सो यहाँ पे ये जो है वो एक न्यूज पेपर विच इज इंडियन एक्सप्रेस, ये जो है वो अहमदाबाद डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन का है, लाइक दैट। तो उसमें क्या है कि इकोनॉमिक जोन क्या है, लाइक दैट। और आप लोगों के घर पे इनकेस न्यूज़पेपर आते हो या फिर ई न्यूज़पेपर की भी अभी आप लोग देख सकते हो। तो उसमें क्या होगा, एक पेज के अंदर सारे के सारे आनंद यानी कि चौहत्तर डिस्ट्रिक्ट की न्यूज है, एक साइड पे पूरे सौराष्ट्र यानी कि राजकोट साइड की है, लाइक दैट, ठीक है। अभी जो न्यूज़पेपर पढ़ने के फायदे क्या है, देखो न्यूज़पेपर हर एक को पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने अपने टीचर से भी सुना होगा कि भाई आपको इनकेस कोई लैंग्वेज सीखनी है, फॉर एग्जांपल if you are weak in the English and you want to improve your fluency and pronunciation, so for that you need to read the newspaper, like that, देखो। so इससे क्या होगा, enhance readers linguistic knowledge, जैसे कि देखो अभी मैंने यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर दिया है जो मेरे पास है इंडियन एक्सप्रेस। सो मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, सो इसमें से मुझे कुछ नए कीवर्ड जानने को मिलेंगे, फिर मैं उसके डिक्शनरी से मीनिंग या फिर गूगल से देखे तो क्या है मीनिंग होगी। सो इससे जो अपनी वैकेबलरी है वो इम्प्रूव होगी और अपने को क्या नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी बढ़ेगी। Okay. Reader can get extensive knowledge about various fields such as entertainment, national, international news, advertisement, trade, natural conditions, sports, education, etc. अगर मान अगर कोई बंदा जो है अगर कोई बंदा है उसको अपने क्या भाई अपने को जानना है भाई देश दुनिया में क्या चल रहा है, सो न्यूज़पेपर जो है वो अपने को यूजफुल रहेगा। देखो अभी न्यूज़पेपर के अंदर भी मैगजीन्स आती है। मैगजीन क्या है, मैगजीन जो है वो रीडर्स का नॉलेज जैसे कि एंटरटेनमेंट है, फिर टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, करंट इवेंट्स, नॉलेज अबाउट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रिलीजन एंड कल्चरल ट्रेडिशन।
मैगजीन क्या होती है, जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर पैम्पलेट हो, जैसे कि देखो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें तो दिव्य भास्कर में, सो गुरुवार जो है उसमें क्या धर्म दर्शन नाम का पेज होता है, तो इसमें जो रिलीजियस सारी सारी चीजें होती है वो आ जाती है। फिर सैटरडे को होता है बच्चों के लिए स्पेशल बाल भास्कर, सो उसमें क्या होता है कि बच्चों के रिलेटेड जो क्विज होती है, कलर के पेजेस, डायग्राम, वो सब कुछ क्या होता है, वो होता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, मैगजीन्स होती है। जैसे कि देखो कुछ यहाँ पे मैगजीन में देखे, सो गुजराती न्यूज़पेपर जैसे कि मारी सहेली, फिर मधुरिमा, ऐसे सारे के सारे क्या है, ये पूर्ति गुजराती में आप लोगों ने सुना, ये पूर्ति होती है। सो ये सारे के सारे क्या है, मैगजीन के पार्ट है। मैगजीन आर पब्लिश इन डिफरेंट लैंग्वेजेस इन इंडिया एंड वर्ल्ड। मैगजीन पब्लिश गुजराती आर, देखो जैसे कि देखो गुजराती में क्या है, कौन सी पब्लिश होती है, यहाँ पे देखो पब्लिश आर आर पार, अखंड आनंद, फिर इंडिया टुडे, रोजगार समाचार। रोजगार समाचार में क्या होता है, ये भाई जो एम्प्लॉयमेंट के जो अपॉर्चुनिटीज है वो, नवनीत, फिर बाल सृष्टि, फिर है साइबर सेफ, साइबर सफर एक्सेट्रा। अब जैसे कि देखो हमारे स्कूल में हमको एक एक्टिविटी का है, फाइंड आउट एनी 5 मैगजीन पब्लिश इन इंडिया इन विच हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज आर ऑल्सो मेंशन इन द टाइम पीरियड। जैसे कि देखो 5 मैगजीन के नाम हम अगर हम लोग हिंदी में लिखे तो मेरी सहेली जो गुजराती में होती है मारी सहेली, फिर चंपक जो बच्चों के लिए होती है, फिर गृह शोभा जो लेडीज के लिए होती है, इंडिया टुडे, अखंड ज्योति ये हो गई हिंदी में। वैसे इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, सो इंग्लिश में देखो बिजनेस इंडिया, रीडर डाइजेस्ट, वेदांता केसरी है, एक्सप्रेस कंप्यूटर है, फिर साइकोलॉग्स है, ये सारे के सारे क्या है, मैगजीन्स है अपने इंडिया में। ये मैंने आपको समझा के देखो, यहाँ पे होता है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर का सफर खत्म। बहुत इजी टॉपिक से, इस पे आप अपने पॉइंट्स भी बना के लिख सकते हो। अभी थोड़ा जो टेक्निकल पार्ट है वो है रेडियो, उसपे थोड़ा देखना पड़ेगा, रेडियो एंड टीवी में। देखो रेडियो जो है इसमें क्या है, इट इज पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सर्विस हैंडल्ड बाय इंडियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। देखो अभी जो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सर्विस है, जो इसको हैंडल कौन करता है, इंडिया इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री, यानी कि IIBM। ये शॉर्ट फॉर्म अगर आपको सीखना तो याद करें, IIBM हम लोग सीख सकते हैं। द फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 1923 बाय रेडियो क्लब ऑफ मुंबई। ये सारा का सारा जो है इंडिया में रेडियो की शुरुआत किसने की थी, कोई ट्रांसमिशन की 1923 में बाय रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। फॉर एग्जांपल यस देखो, सो अभी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे की हम लोग बात कर रहे हैं। देखो जैसे कि अभी आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने फोटो दी गंगूबाई मूवी, जो हम लोगों ने गंगूबाई मूवी देखी थी। देखो सो देखा है बॉम्बे रेडियो। सो उस टाइम पे क्या मोस्टली फेमस जो था वो बॉम्बे रेडियो। जैसे कि देखो आप लोग अपनी नेटफ्लिक्स उसके जो कवर देखोगे तो आपको मोस्टली बॉम्बे रेडियो या फिर शिकागो रेडियो लिखेगा दिखेगा। सो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एग्जाम, इसको समझने के लिए एग्जाम मीम हम लोगों ने यूज किया गंगूबाई का जो फोटो, मुझे यूज इन, जैसे कि वो अपना भाषण देती है, वो कौन सा होता है, बॉम्बे रेडियो में अपना भाषण देती है, लाइक दैट। ठीक है, in 1930 the service was nationalized and was renamed as इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। देखो जैसे कि अभी जो स्टार्टिंग में जो इसका नाम था वो था माय रेडियो क्लब बॉम्बे, अभी सो इसका नाम क्या, जब पुनर्नाम यानी कि फिर से नाम रखा इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, जिसको हम लोग कह सकते हैं IBC, इसको शॉर्ट फॉर्म याद रखो। एक्सटेंड देखो बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लेना, लेकिन अपने जो कीवर्ड्स के लिए हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। Extensive radio transmission commenced in 1936 when it was named All India Radio। जैसे कि देखो पहले क्या था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन था, एंड उसके बाद हो गया इसका नाम ऑल इंडिया रेडियो। फिर से नाम बदला 1957 में, जब तो देश के साथ साथ अपने इसका नाम बदला, यानी कि जब फ्रीडम थे उसके टाइम पे और फिर अलग टाइम, तो उस टाइम पे इसका नाम हो गया आकाशवाणी। आकाशवाणी का मीनिंग क्या होता है कि ऊपर से आई हुई भविष्यवाणी, यानी कि जो ऊपर भगवान हमको कहते हैं वो उसको कहते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी जो 1957 में स्टार्ट हुई थी, जिसको आगे अभी हम लोग देखे तो अराउंड तो 68 ईयर समथिंग हो गए, 68 ही, हाँ 68 जितना इस बात को हो गए, इस स्टार्टिंग हुए। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट इट्स प्रोग्राम इन वेरियस लैंग्वेजेस फ्रॉम इट्स वेरियस सेंटर। अभी ये अलग अलग भाषा में प्रोग्राम होते थे। आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट इज अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू द लिसनर्स इन अ स्पीडी एंड इफेक्टिव मैनर। अभी उस टाइम पे क्या एंटरटेनमेंट का कोई खास सोर्स था नहीं अपने पास,
तो लोग क्या स्पेशली रेडियो लेते थे और रेडियो से सुनते कि भाई आज का तापमान यहाँ पे ये रहेगा, आज ये सारी चीजें हुई है। आप लोग मानोगे नहीं, जो पहले के टाइम पे जो क्रिकेट के मैचेस होते थे वो देखने के लिए तो टीवी थे नहीं। सो लोग क्रिकेट को ऐसे सुनते थे कि भाई इन्होंने इतने रन किए, इतने विकेट्स लिए। सो ये क्या हुआ कि एक लिसनर के लिए स्पीडी एंड इफेक्टिव मैनर का कम्युनिकेशन हम लोग कह सकते हैं। अब इसके अंदर क्या एजुकेशन यानी कि नॉलेज है, फिर एंटरटेनमेंट आ जाना, म्यूजिक है, ड्रामा है, फिर भवई जो होती है, जो गुजरात का हम लोगों ने जो 10th स्टैंडर्ड मैसेज में पढ़ी वो, न्यूज, वर्ल्ड इवेंट, स्पोर्ट्स, वेदर, ट्रेड, एडवर्टाइजमेंट, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जैसे कि उस टाइम पे अगर हम लोग बात करें सो जो एडवर्टाइजमेंट होती है, जैसे कि देखो LIC के जीवन जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ऐसी सारी जो टैगलाइंस हो सब कुछ तो आप लोग देखो। सो ये सारे के सारे एडवर्टाइजमेंट जो वो ऑडियो फॉर्म में। अभी आप लोग देखना, मेरे गाइडेंस आप लोग कौन से जगह से ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग देखना जब भी हम लोग बस स्टैंड वो साइड जाते हैं, या फिर जब ST बस स्टैंड होते हैं, या फिर कुछ रेलवे स्टेशन में पर्टिकुलर होते हैं, तो आप लोग देखना कि आपको जो ऑडियो वाइज यानी कि जो स्पीकर होते हैं उसमें से आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट की आती है। जैसे कि देखो आचार का मसाला हो गया, पापड़ हो गया, ऐसे सारे एडवर्टाइजमेंट जो क्या है वो स्पीकर यानी कि ऑडियो फॉर्म में, वो रेडियो हम एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं। रेडियो बिकम्स हैंडली व्हाइल ट्रैवलिंग इन 1997। देखो 1997 में क्या हुआ, अब रेडियो को हम कहीं भी कैरी कर सके ऐसे हो गए चांसेस। आकाशवाणी बिकम पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट नेम प्रसार भारती। अभी जो आकाशवाणी जो वो पार्ट हो गया ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट का। अभी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट क्या है वो आपका आज का टास्क है, वो आपको कमेंट करके लिखना है, ठीक है। ऐसा ही आपका छोटा सा टास्क है, देखो। और तो इसका नाम क्या हो गया फिर, प्रसार भारती। ये हो गया अपना रेडियो वाला पार्ट। यस, अभी हम लोग देखेंगे टेलीविजन। टेलीविजन की बात करने से पहले सबसे पहले देखो, यस, television is a technique of transmission and reception of audio video content as a electronic magnetic signal। अब देखो टीवी जो है, सर टीवी का अभी मैं फोटो आपको बाद में दिखा रहा हूँ। यस, टीवी किस चीज से काम करता है वो देखो। ये ट्रांसमिशन होता है, रिसेप्शन ऑफ ऑडियो और वीडियो, यानी कि बोल सकता वो और आप लोग देख सकते वो। अभी मान लो मैं कुछ बोलूं, कुछ समझ में आया, या फिर मेरा मैं आपको दिखना ही बंद हो जाऊं, क्या आपको कुछ समझ में आएगा? नहीं। इसलिए क्या होता है कि भाई ऑडियो एंड वीडियो जो है वो कनेक्ट दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक साइंस यूज होता है, सिग्नल्स का। ठीक है, सो इसकी वजह से टीवी चलता है। फिर देखो द फर्स्ट ट्रांसमिशन इन द वर्ल्ड वाज डन इन 1936 बाय इन द UK बाय द BBC। देखो अभी ये डेट से थोड़ा आपको ईयर्स याद रखने पड़ेंगे। फर्स्ट टीवी का ट्रांसमिशन इन द वर्ल्ड कब चालू हुआ, 1936 में चालू हुआ था। UK में चालू हुआ था, जो थे BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। बट उसके 3 साल बाद ही क्या हुआ कि इंटरप्ट हुआ और कमेंस हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे 3 साल के बाद हुआ था। ठीक है, अभी 18 यस अभी 1937 की बात करें तो NBC यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो है उन्होंने स्टार्टेड किया ब्रॉडकास्टिंग, कहाँ पे, न्यूयॉर्क पे चालू कर दिया। फिर 1960 की बात करें सो टेलीविजन जो थे वो अवेलेबल हुए 90% अमेरिकन फैमिलीज, यानी कि 90% जो लोग थे अमेरिका में उन सभी के घर पे ये जो टीवी थे वो उसके सिस्टम आ गए। देखो by the seventh decade of the 20th century, television services were widely available in Japan, Australia, Sweden, France and other countries। यानी कि ये सारे के सारे कंट्रीज में 20th सेंचुरी तक आ गए। इन इंडिया टीवी ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दूरदर्शन वाज इन दिल्ली ऑन 15 सितंबर 1959। अभी चलो फोटोज देख लेते हैं, आपको थोड़ा कि आप कंसेप्ट वाइज देखो। टीवी की शुरुआत हुई थी यहाँ से, और यहाँ से लेके अभी तक हमारे यहाँ पे हम लोग पहुंचे। जो टीवी था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड यहाँ पे अपने हम लोग पहुंच गए। और टीवी में जो सबसे पहले फेमस था वो था दूरदर्शन। अभी दूरदर्शन कब चालू हुआ और किस तरह से, देखो ये लोगो है, इसकी टैगलाइन है सत्यम शिवम एंड सुंदरम। सो अभी इसकी क्या क्या चीजें वो डिटेल में वो हम लोग देखते हैं। देखो in India, first TV broadcast of Doordarshan was in Delhi on 15 September 1959। अभी देखो ये डेट याद रखना, टीचर्स डे के 10 दिन के बाद, ये इस तरह से याद रखना कि 15 सितंबर 1959 को ये स्टार्ट हुआ था। कहाँ पे, दिल्ली में। एट द टाइम इट कुड बी व्यूड ओनली इन दिल्ली, लेकिन उस टाइम पर टेक्नोलॉजी इतनी थी नहीं, इसलिए ये खाली कहाँ पे, दिल्ली के अंदर दिख सकता था।
रेगुलर दूरदर्शन प्रोग्राम्स कमेंस इन 1965, 1959 में चालू हुआ एंड 1965 से जो है वो सारे के सारे दूरदर्शन प्रोग्राम थे वो हम लोग देख सकते हैं। Progress of TV was slow relative to radio due to higher cost of electronics at the time। देखो उस टाइम पे क्या था कि भाई रेडियो ऐसा देखे तो चीप ऑप्शन था, लेकिन टीवी क्या एक तो बहुत स्लो चलते थे एंड इसमें क्या था कि इलेक्ट्रॉनिक की वजह से इसके कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। देखो टिल 1975 दूरदर्शन सेंटर ऑफ दूरदर्शन वेर लिमिटेड टू मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, श्रीनगर एंड अमृतसर। सो ये जो सेंटर्स थे दूरदर्शन के वो खाली लिमिटेड कहाँ पर थे? मुंबई में, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, लखनऊ, श्रीनगर एंड अमृतसर तक ही थे। लेकिन in 1975 and 76 satellite technology was first used in TV transmission। अभी देखो सो क्या हुआ 1976 में ये लोगों ने क्या क्या सोचा कि चलो सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है वो हम लोग यूज करते हैं टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए, ठीक है। सो कमेंसमेंट ऑफ नेशनल प्रोग्राम एंड कलर ब्रॉडकास्ट इन द कंट्री वाज इन 1982। सो इसकी वजह से क्या हुआ, नेशनल प्रोग्राम भी हुआ है। इन 1982 से क्या हुआ, कलर ब्रॉडकास्ट यानी कि जो कलर वाले फिल्म होते हैं वो सब कुछ आने चालू होते। बिकॉज पहले क्या है, आप फिल्म वो सब कुछ देखो तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट ही होते थे, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जो सारी की सारी चीजें वो कलरफुल आने लगी। अमंग द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इट इज one of the largest regional broadcast organization। Okay, the broadcast services of the region basic program are local, regional and national। आप ये तीन प्रकार के प्रोग्राम ये लोग प्रोवाइड करते हैं। लोकल जो पर्टिकुलर एरिया में होते हैं वो, रीजनल जो डिस्ट्रिक्ट वाइज वो, एंड नेशनल। देखो नेशनल समझ लेता हूँ वो, जब कोविड का टाइम याद करो, जब सभी लोग अपने घर पे वो रामायण देखना हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो वो क्या हुआ, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग। बिकॉज रामायण हर एक लोगों ने देखी है, वो कोई भी पर्टिकुलर एज ग्रुप हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, तमिलनाडु से हो, केरला से हो, लाइक दैट। लाइक दैट। अभी देखो imparting information, entertainment and education, Doordarshan is one of the most extensive, speedy and effective mass media in India। उस टाइम पे भी बात करें तो एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन तो बहुत जरूरी था, हाई वो हमेशा हमेशा रहा है। लेकिन दूरदर्शन वो क्या है कि भाई आपको कोई मास मीडिया में मैसेज पहुंचाना मीडिया में, सो उसके लिए भी बहुत बड़ा ये सोर्स था। वेरियस ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स आर रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, गल्फ वॉर, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन रिजल्ट, लाइव टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट एंटायर अर्थ एक्सेट्रा। देखो अभी ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम है जो हम लोगों ने पहले, पता है हम लोग जब छोटे थे तब हम लोग को देखते थे कि जो परेड वो सब कुछ होता है जो दिल्ली में होती है, तो क्या रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन जो होता है वो हम लोग देख सकते थे। गल्फ वॉर, इलेक्शन के रिजल्ट की भाई इस पार्टी ने इतने वोट जीते, ये पार्टी के यहाँ पे इलेक्शन में ये लोग जीते, यहाँ पे हारे, लाइक दैट। फिर लाइव टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स में जो टेलीकास्ट होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इंडिया का जो मूवी आया, एक मूवी भी क्रिकेट के ऊपर आई विच इज समथिंग 1985 और 86 करके, जो कपिल देव के ऊपर मूवी थी, जो रियल लाइफ के अकॉर्डिंग, तो क्या वो टेलीकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स होते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट अपने अर्थ के पे टाइम अर्थ में ये सारी चार चीजें वो भी हम लोग जान सके। फिर टीवी प्रोग्राम प्रोवाइड नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। यस वी कैन से दैट। नाउ टीवी हैज नॉट जस्ट रिमेन अ मीडियम फॉर इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, बट ऑल्सो इफेक्टिव मीडियम ऑफ फॉर एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बिग कंपनी एज वेल। अभी आप कोई भी टीवी शो देखो या कुछ भी देखो तो आपको सबसे पहले क्या दिखेगा, मोस्टली देखे तो हम लोगों को जो है वो, हम लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। बिकॉज एड के, अब एड की मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, एड के बिना कुछ रहा है। जैसे कि देखो मैं कुछ दो चार टैगलाइंस कहता हूँ, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी की बात, LIC, स्वाद सुगंध का राजा, बादशाह बने बढ़िया खान, ये सारे के सारे क्या टैगलाइन हो गई, जिसको हम लोगों ने, जो हम लोग तो नहीं लेकिन जो अपने पेरेंट्स वो लोग थे, सो इन लोगों के लिए टैगलाइन से, सो ये सारे टैगलाइंस की वजह से क्या हुआ, टीवी आए, सो उसकी वजह से हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट अच्छी की है एंड उसकी वजह से जो कंपनीज बड़ी बड़ी है वो लोग अपना पैसा, रेवेन्यू अच्छा बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। पहले के टाइम पे क्या इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का सोर्स है, लेकिन अभी तो देखे तो ये बिजनेस का भी सोर्स हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अभी चलो ये थोड़ा बोरिंग बोरिंग हो रहा था, चलो अब पढ़ते कुछ मस्त इंटरेस्टिंग। सो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे
फिल्म के बारे में देखो, फिल्म में मेरे को बहुत मजा आएगा आप लोगों को मैं समझा रहा देखो। हॉलीवुड इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फिल्म इंडस्ट्री। देखो अपने फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, सबसे पुरानी कौन सी है? हॉलीवुड। हॉलीवुड। सो ये कब कहाँ पे लोकेटेड है? लॉस एंजलिस ऑफ यूएसए। अभी आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, ये क्या है, हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन लॉस एंजलिस की बात करें, आई थिंक अमेरिका में शायद से यहाँ पर ही आग लगी है। सो अभी ये क्या थोड़ा खतरे में। लेकिन फर्स्ट, अभी वो सारी बातें हम लोग साइड में रखते हैं। फर्स्ट फिल्म वॉज रिलीज इन 1884 इन हॉलीवुड। हॉलीवुड की सबसे पहली फिल्म कब बनी थी? 1884 में। अभी हम लोग बात करते हैं अपने इंडियन सिनेमा के अंदर, जो बहुत मजा आने वाला है देखो। द फर्स्ट इंडियन फिल्म विच इज राजा हरिश्चंद्र इन 1930, प्रोड्यूस्ड बाय दादा साहेब फाल्के, विच इज साइलेंट। आप लोग सोच रहे होंगे ये कलर का ही तो बदल गया। यस, लेकिन ये जो मूवी जो थी वो पूरी की पूरी पूरी ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे कि देखो, अभी कलर में आप लोगों को मेरे कपड़े वो सब कुछ अलग दिख रहा है, लेकिन अभी आप लोग देखो, सो मैं पूरा ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा हूँ। और ये मूवी क्या थी? इट इज बैंड साइलेंट एंड बैंड व्हाइट। देखो मैं आपको इसका कवर दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो ये आपको कवर दिख रहा है, विच इज राजा हरिश्चंद्र। सो ये जो मूवी थी ये पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट थी, एंड इसमें एक आवाज नहीं। जैसे कि आप लोगों ने वो मिस्टर बीन वो सारे शोज देखे, वो क्या उसमें कोई आवाज नहीं होती, लेकिन फिर भी हम लोग क्या अपनी इंटेलेक्चुअल की मदद से समझ गए भाई इसमें ये कहना चाह रहे हैं। सो अपनी फर्स्ट मूवी जो अपने इंडियन हिस्ट्री में बनी है वो थी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये इसका कवर मैंने बहुत ढूंढा तो आप मिल गया है। ठीक है, ये हो गया राजा हरिश्चंद्र। अभी हम लोग आ जाते हैं अपनी बैक टू द रियलिटी। यस। सो अभी हम लोग, यस अभी हम लोग आ जाते हैं अपने कलरफुल वर्ल्ड में। देखो, सो ये मूवी जो साइलेंट एंड ब्लैक एंड व्हाइट थी, एंड अपनी इंडिया के फर्स्ट बोलने वाली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जो थी वो थी आलम आरा, जो पब्लिश हुई थी 1931 में। और ये जो थी वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी। एक सेकेंड। तो ऐसी मूवी जिसमें आवाज वो सब कुछ हम लोग सुन सकते थे, सो वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी जो थी, विच इज नन अदर देन, जस्ट अ सेकेंड, आई नो थोड़ा कवर वो सब कुछ इसका ऑब्सेशन वाला है, लेकिन जो मूवी का है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो देखो, आलम में आरा नाम की जो मूवी आई थी, ये जो मूवी थी इम्पेरियल मूवी फ्रॉम बॉम्बे। सो ये क्या था, इसमें ऑल टॉकिंग सिंगिंग एंड डांसिंग, यानी कि इसके अंदर ये सारी की सारी मूवी जो थी इसके अंदर आवाज भी आती थी, और वो मूवी थी ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, सो ये होगी आलम में आरा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन द डेकेड ऑफ 1950 कलर फिल्म टू बी प्रोड्यूस। 1950 से अपनी कलर फिल्म्स आने की चालू हो गई। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर कलर फिल्म की बात करें वो 1950 में चालू हुई। अभी देखो, फिल्म के जो अलग अलग जोन अगर हम लोग देखें तो हिंदी फिल्म है उसको हम लोग कहते हैं बॉलीवुड। फिर गुजराती फिल्म जो है उसको कहते हैं टॉलीवुड। साउथ फिल्म को कहते हैं टॉलीवुड। देखो ये सारे के सारे टॉपिक्स अगर हम लोग देखें, सो गुजराती फिल्म जो थी उसको कहते हैं टॉलीवुड, इंग्लिश फिल्म होती है उसको हॉलीवुड, हिंदी फिल्म को कहते हैं बॉलीवुड, और साउथ की जो फिल्म होती है विच इज कंसिडर एज टॉलीवुड। इन इंडिया मुंबई इज द सेंटर ऑफ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। सपनों का शहर मुंबई, बिकॉज यहाँ पे जो सारे के सारे हिंदी फिल्म होती है वो मुंबई में हमको ज्यादा देखने को मिलते हैं। फिल्म्स आर वेरी शॉर्ट मीन्स ऑफ मास मीडिया। अभी देखो फिल्म क्या है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग मीन्स ऑफ मास मीडिया है। अभी मीन्स ऑफ मास मीडिया स्ट्रॉन्ग किया, जैसे कि देखो, अब पे आपको कोई स्प्रेड मैसेज करना है, जैसे कि देखो गवर्नमेंट के एक मूवी जैसे कि वो पैडमैन करके आई थी। ठीक है, सो इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ पैडमैन, सो पैडमैन में क्या जो वुमेन के लिए जो सैनिटरी पैड्स होते हैं, ठीक है, सो उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है उसके ऊपर एक फिल्म थी। लाइक दैट। फिर अगर हम लोग बात करें मिशन मंगलम, सो जो अपनी इसरो की टीम किस तरह से मिशन मंगल पे पहुंचते हैं, सो ये सारे के सारे क्या है। एंड अभी हमने कोविड के ऊपर एक फिल्म बनी थी विच इज वैक्सीन वॉर।
सो ये क्या वेरी स्ट्रांग मीन्स ऑफ मास मीडिया जिसके अंदर आपको मैसेज मिलता है कि किस तरह से हुआ था एंड इसका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो पैड में थी, ठीक है। सो विमेन्स की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की क्या क्या प्रॉब्लम है, उसमें सैनिटरी पैड्स किस तरह से हेल्प करते हैं, किस तरह से प्रोसीजर होती है, सो उसमें ये हेल्प करता है। दे हैव मेड एन इम्पैक्ट ऑन सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, जैसे देखो सामाजिक यानी सोशल पे, फिर कुछ रिलीजियस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, इकोनॉमिकल हो सकती है, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड अदर सेक्टर सोशल फिल्म्स आर मोर इफेक्टिव, ठीक है। Beside entertainment, film also provide knowledge about latest technology। जैसे कि देखो, अभी मैंने क्या कोई एग्जांपल दिया, वैक्सीन वॉर फिल्म, ठीक है। सो कोविड की वैक्सीन किस तरह से अपने गवर्नमेंट ने बनाई, सो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज हुई है, फिर इसके इवेंट्स क्या क्या हुए, फिर उसमें इंफॉर्मेशन जैसे कि किस तरह से बनी है, ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, वो सब कुछ इसमें हम देख सकते हैं। अवर सोशल सिस्टम आर रिफ्लेक्टेड इन फिल्म्स। अपने जो सोशल सिस्टम होते हैं वो किसमें दर्शन देख सकते हैं, सोशल फिल्म, वो होते रिफ्लेक्ट अपने फिल्म में। द बेस्ट फिल्म्स आर बीइंग प्रोड्यूस इन इंडिया। सबसे बेस्ट फिल्म अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में बनती है। फिल्म इंडस्ट्री हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल अपलिफ्टमेंट, बिकॉज अपनी आजकल की जो फिल्म्स है वो क्या है, वो ग्रोथ कर रही है। सो ये जो फिल्म्स है वो खाली अपने कंट्री की जो एक तो शान कहते हैं वो शान बढ़ा रही है, बिकॉज ये अपने नेशनल को अपलिफ्टमेंट कर रही है। फिर सोशल डेवलपमेंट एंड अप होल्डिंग द इंडियन कल्चर, बिकॉज कुछ फिल्म ऐसी भी है जो अपने इंडियन कल्चर को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर रही है और उसको बढ़ावा दे रही है। Due to production of best quality films with the latest equipment, the Indian cinema industry stands today among the world's cine industry. Because अभी अपने पास अच्छी क्वालिटी की फिल्म्स बन रही है और लेटेस्ट इक्विपमेंट्स अपने पास है। जैसे कि देखो यहाँ पे इंडियन कल्चर था, तो आप लोग सोच रहे हो इसमें क्या, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बाजीराव मस्तानी है, फिर अपनी पद्मावती फिल्म है। सो ये सारी की सारी फिल्म क्या है, जोधा अकबर है, ये सारी की सारी फिल्म क्या है, अपने इंडियन कल्चर में क्या क्या हुआ था वो रिप्रेजेंट करती है। इसलिए अपना वर्ल्ड में क्या है, द वर्ल्ड सिने इंडस्ट्री में अपना नाम है, ठीक है। ये हो गया अपना ये वाला टॉपिक। अभी हम लोग बात करें सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखो सैटेलाइट क्या होती है वो आपको बेसिक आइडिया तो है, लेकिन सैटेलाइट में क्या है ये देखो, ये थोड़े पॉइंट्स हैं सैटेलाइट वाले, वो थोड़े आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज इसमें से क्वेश्चन आते भी है। और ये टॉपिक जो है वो थोड़ा क्वाइट हम लोग कह सकते हैं ऑरेंज जोन का है, ना बहुत इजी है ना बहुत हार्ड है। देखो, यूएसए एंड erstwhile Soviet Union have been forerunner in space and research। So ये लोग यहाँ पे नाम दिया है, आप लोग देख लो। First satellite space sent to space was Sputnik 1। It was launched by erstwhile Soviet Union in 1947। देखो मैं आपको फोटो दिखा, सो आपको ये लोग यहाँ पे पीछे फोटो दिख रही है, ये वाला, ये जो फर्स्ट फोटो है यहाँ पे जहाँ पे कर्सर चल रहा है, ये है स्प्यूटनिक 1। पहली जो वर्ल्ड की सैटेलाइट थी वो ऐसे दिख रही है, ठीक है। अब देखो, satellite communication system is so effective that a satellite can establish communication over one third of the earth। अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि इसकी मदद से क्या अपनी, अगर पृथ्वी का देखे, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखो, ये अपनी ड्राइंग पे मत जाना मेरे, तो मैं कुछ शेप हो सके, हाँ चलो, ये लोग या तो कि इन लोगों ने टूल्स देखे, यस। सो यहाँ पे अगर हम लोग सर्कल करें, ठीक है, एंड सर्कल को अगर हम लोग इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, सो ये जो 3 पार्ट है, सो इसमें जो एक सारा का सारा पार्ट है वो कौन कवर कर लेगा, सैटेलाइट सिस्टम इसमें अपना कवर कर लेती है, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया पॉइंट, यस। एडवांटेज देखो, अभी यहाँ पे बात करें एडवांटेज, एडवांटेज ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज सेव एक्सपेंस एंड टाइम, यानी कि खर्चा ज्यादा ना हो और टाइम बचे, इंक्लूड विद रिस्पेक्ट और डिस्टेंस रिमेन्स अनचेंज, बिकॉज इसमें डिस्टेंस के वो रिमेन अनचेंज होने वाला है। एक्सपेंस ऑफ सेंडिंग मैसेज ओवर 500 किलोमीटर टू 50,000 किलोमीटर इज ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है। इसके लिए 500 किलोमीटर का काम दो या 5,000 किलोमीटर का काम दो, इसके लिए तो सेम ही चीज है। देखो सैटेलाइट कहाँ कहाँ यूज ऑफ सेल फोन, पॉपुलर प्रोग्राम्स ऑन दूरदर्शन एंड लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट आर पॉसिबल टुडे विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अभी हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, उसके अंदर भी हमें सैटेलाइट की जरूरत पड़ती है। फिर जो पॉपुलर प्रोग्राम, जैसे कि हम लोग दूरदर्शन की बात करें, ठीक है, सो वो रामायण वो सारे प्रोग्राम क्या, सो वो लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं एंड उसको बाद में टेलीकास्ट करते हैं,
एंड उसकी वजह से हम लोग उस टाइम पे भी देखते थे, ना अभी के टाइम पे भी कुछ प्रोग्राम हम लोग देख सकते हैं। एंड जब भी क्रिकेट की मैचेस होते हैं, जैसे कि अभी कोई भी आप ले लो, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ये सारे के सारे हम लोग लाइव क्यों देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट, बिकॉज इसमें क्या लाइव टेलीकास्ट कोई भी इवेंट का हम लोग कर सकते हैं आज के टाइम में। इंडिया हैज ऑल्सो मेड बिग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अभी देखो ये क्वेश्चन आई थिंक बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है कि फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट सैटेलाइट कौन सी थी, विच इज आर्यभट्ट। इट इज इन 1975 विद द सोवियत हेल्प। देखो मैं आर्यभट्टा जो सैटेलाइट थी, ये फोटो देख सकते हो। सो ये जो अपनी सैटेलाइट दिख रही है, ये ऐसी स्टार्टिंग की फर्स्ट स्पुतनिक हुआ, लेकिन जो फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया थी वो थी आर्यभट्टा। यहाँ पे आप लोग फोटो देख सकते हैं, ये अपने मैथमेटिशियन के नाम पे पड़ी थी। ठीक है, कौन से ईयर में? 1975। भास्कर 1 एंड 2 were launched into space respectively in 1979 and 1981। ठीक है, उसके बाद जो लॉन्च हुई थी वो थी भास्कर 1 एंड भास्कर 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये हुए भास्कर 1 का फोटो। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च 3 सैटेलाइट्स ऑफ रोहिणी सीरीज। अभी इसके बाद देखो बहुत सारी सीरीज यहाँ पे देखो, फिर इसके बाद क्या हुआ, अपने इंडिया ने जो है वो रोहिणी सीरीज करके लॉन्च की थी। इट इज इंडिजिनियस रॉकेट फ्रॉम श्रीहरिकोटा। देखो सारे के सारे जो सैटेलाइट्स होती है वो कहाँ से लॉन्च होती है? श्रीहरिकोटा। अभी इसका रीजन भी देखो, यहाँ से जो अपने सैटेलाइट को ऊपर भेजनी हो, सो जो श्रीहरिकोटा जो एरिया है वो सैटेलाइट्स के लिए बहुत इजी होता है। आपको कहीं पर भी सेंड करें सैटेलाइट तो ये बहुत इजी है। ऑफ द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, बिकॉज ये देखो ये क्वेश्चन हम लोग आप लोगों ने देखा हो, जो अपना चंद्रयान 3 था, जब भी सक्सेसफुली साउथ साइड में लैंड हुआ था, आई थिंक वो भी जो थे वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च, बिकॉज मोस्टली जो सैटेलाइट्स होती है वो यहाँ से लॉन्च होती है। इन 1981, अभी देखो इंडिया लॉन्च अनदर कम्युनिकेशन सैटेलाइट नेम्ड एप्पल। अभी एप्पल नाम की भी अपने इंडिया ने सैटेलाइट जो थी वो लॉन्च की थी। ठीक है, अभी वो क्या है इसका फुल फॉर्म? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये क्या था? एक्सपेरिमेंट था इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट फ्रॉम फ्रेंच गयाना इन साउथ अमेरिका में ये हुई थी। ठीक है, ये देखो थोड़ा इसमें आप पॉइंट्स को चाहो तो देख सकते हो। देखो बिटवीन 1982 एंड 1992, यानी कि 10 साल में 4 मोर सैटेलाइट्स these were launched into series of under Indian National Satellite INS। देखो सबसे पहले कौन सी है, इसके बाद INSAT-1A, INSAT-1B, INSAT-1D, INSAT-2A। ठीक है, दिस मॉडर्न सैटेलाइट हैव मेड टेलीकम्युनिकेशन, टीवी एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट वेरी इफेक्टिव। बिकॉज टेली जो सैटेलाइट होती है उसके साथ टीवी तो एकदम टेलीकम्युनिकेशन इजी हो सकता है, फिर टीवी इजी हो गया, एंड रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग है वो भी इसकी मदद से हमें हेल्पफुल होती है। अब भी अपने डेली लाइफ का टॉपिक विच इज कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर में अभी हम लोग बात कर लेते हैं। यस, इन अर्ली टाइम ह्यूमन यूज फिंगर्स एंड स्टोन्स फॉर काउंटिंग। अभी पहले के जमाने में अगर हम लोग बात करें, फिर से ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में जाए, सो लोग क्या थे काउंटिंग के लिए क्या यूज करते हैं? अपनी उंगलियां, एंड जो पत्थर होते हैं वो काउंटिंग के लिए यूज है। लेकिन द अबाकस वाज, जैसे कि अबाकस आप लोगों ने देखा होगा कि वो कुछ आई थिंक देखो ड्राइंग पे मत जाए। सो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ स्टैंड्स होते हैं, एंड यहाँ पे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे बीट्स होते हैं। सो ये क्या है? एबेकस होता है। सो एबेकस किसके लिए काउंट यूज हो रहा है? टू फॉर द काउंटिंग पर्पस। ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं। देखो सो यहाँ पे ये, एंड इसके अंदर छोटे 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 बीट्स जो है वो हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, एबेकस वाज इन्वेंटेड अबाउट 5000 इयर्स अगो। ओहो देखो कितना पुराना है, 5000 इयर्स पहले ये चालू हुआ था टू मेक सिंपल कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन के लिए एबेकस को जन्म हुआ था। लेकिन इन 1822 फादर ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज नोन एज चार्ल्स बेबेज डेवलप्ड डिजाइन ऑफ अ मॉडल नेम्ड डिफरेंस इंजन। सो इन्होंने क्या किया, 1822 में चार्ल्स बेबेज ने एक डिजाइन बनाई जिसका मॉडल नेम था डिफरेंस इंजन। ठीक है, दिस इन्वेंशन वाज कैपेबल ऑफ मेकिंग कैलकुलेशन विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। सो इन्होंने क्या कहा कि भाई कंप्यूटर ऐसे बनाए कि जिसमें ह्यूमन यानी कि इंसान की कोई जरूरत खास पड़े नहीं, ह्यूमन का इंटरफेरेंस इसमें कुछ रहेगा नहीं, और ये कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकता है। In 1833, Charles Babbage developed the analytical engine
एंड ही इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। सो आपको कोई पूछे वो इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर, सो आंसर है सिंपल, चार्ल्स बाबेज। देखो अभी हम लोग बात करें, एक सेकंड हम देखो दो। यस, सो कैलकुलेशन के लिए देखो सबसे पहले तो इस तरह से सेटअप हुए थे, चलो बिकॉज कोई बात नहीं, स्लाइड चेंज नहीं हो रही। इस तरह सेटअप जो इंजन बनाए गए थे, देखो कितना बड़ा कॉम्पिटिशन है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कवरेज की पे किस तरह से कौन सा चार्ट हुआ एस्टेब्लिश, देखो सबसे पहले तो इस तरह से दिखते थे, फिर इस तरह से आए, ये सारे के सारे क्या है, कंप्यूटर के फोटोज है, ठीक है। अभी कंप्यूटर का कहाँ किस तरह से यूज होता है वो हम लोग देखेंगे। देखो ये टॉपिक तो आपने आंसर खुद बना के भी लिख सकते हो, देख देखो। कंप्यूटर इज यूजफुल फॉर कीपिंग अ record of employees attendance, calculating salary, online salary accounts, keeping and for maintaining अदर डॉक्यूमेंट्स इन एनी ऑफिस। देखो कंप्यूटर क्या है, एक तो रिकॉर्ड रखने के लिए एम्प्लॉयज का, या फिर स्कूल की अटेंडेंस जो होती है उसको यूज करने के लिए, फिर जो अपने सैलरीज एम्प्लॉय की देने की होती है, वो सारे के सारे रिकॉर्ड डेटा रखने के लिए कंप्यूटर यूज होता है, ठीक है। इन इंडस्ट्रियल फील्ड, कंप्यूटर इज यूजफुल फॉर कीपिंग डॉक्यूमेंटरी रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। फिर स्टॉक अपने जो रॉ मटेरियल के है, कोई कितने पड़े हैं, कितने फिनिश गुड्स है, ये सारी की सारी जो है इंडस्ट्री में हम लोग यूज कर सकते हैं कंप्यूटर का। Use of computer has become essential in financial transactions of bank, keeping the bank records for reservation of tickets of rail, air flights, bus, etc. देखो ये पॉइंट कहने की जरूरत नहीं कि भाई हर एक जगह पर इनकेस आपको बुकिंग कर दिया, टिकट जिसकी फ्लाइट की हो गई, मूवीज की हो गई, बस की हो गई, रेलवे की हो गई, वो सारी की सारी कंप्यूटर से हम कर सकते हैं। एंड जो अपने बैंक के रिकॉर्ड्स यानी कि अभी तो एम मोबाइल यानी कि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, वो सब कुछ क्या कंप्यूटर की वजह से हो सकती है, ये कहना चाहता है ये पॉइंट। बाय कनेक्टिंग अ कंप्यूटर विद इंटरनेट, ईमेल, ई कॉमर्स, ऑनलाइन परचेज, सेल, आउटसोर्सिंग एंड अदर वर्क कैन बी डन। अब भाई अगर हम लोग कंप्यूटर जो है उसको ईमेल एड्रेस एंड इंटरनेट से कनेक्ट करते तो हम लोग ई कॉमर्स यानी कि कुछ शॉपिंग, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, वो सब से कर सकते हैं। To launch a satellite by a space vehicle, before a spacecraft lands on a planet, the computer at the control station on Earth helps in precisely। देखो अगर सैटेलाइट को भी लॉन्च करना है तो इंटरनेट के साथ साथ क्या कंप्यूटर की भी जरूरत पड़ती है, बिकॉज इसमें आप लोग पहले देख सकते हैं कि भाई सैटेलाइट जो है वो कहाँ पर लॉन्च होने वाली है, ठीक है। इट इज अ पाथ इन द स्पेस, इट्स अभी ये पाथ है कि कहाँ पे क्या चीज लैंड होगी, ठीक है। इट इज पाथ इन द स्पेस, इट इज साइट ऑफ लैंडिंग एंड ऑल्सो हाउ इट विल रिटर्न टू द अर्थ। अभी ये जो लॉन्च हुई है तो वो किस से ऊपर जाएगी और वापस किस तरह से सैटेलाइट नीचे आएगी, वो सारे के सारे लॉन्च वो सब कुछ है वो हम लोग देख सकते हैं इसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। फॉर क्यूबियन ऑफ क्राइम्स, अभी कुछ जो गुने होते हैं उसको पकड़ने के लिए भी फिंगरप्रिंट जो होते हैं, जैसे कि फिंगरप्रिंट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट पोस्ट पास्ट क्राइम्स कमिटेड बाय क्रिमिनल्स, सीसीटीवी कैमरा फुटेज एंड टू नो लोकेशन ऑफ मोबाइल एक्सेट्रा कंप्यूटर आर यूज। अभी मान लो जो हम लोगों को पता है वो फिंगरप्रिंट स्कैन करने की मशीन, आप लोग आधार कार्ड सेंटर गए होगे तो आपको पता है जो अपनी उंगलियां होती है उसको वो स्कैन करके भी मशीन आती है। सो उससे क्या, फॉर एग्जांपल किसी का कोई मर्डर या फिर कुछ क्रिमिनल केस होता है तो क्या कि भाई विद द हेल्प ऑफ फिंगरप्रिंट मशीन वी कैन आइडेंटिफाई कि भाई ये जो फिंगरप्रिंट इससे मैच हो रही है, और इस तरह से सब कुछ पता चल जाए क्या। एंड सीसीटीवी कैमरा ये आज के टाइम में बहुत यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पर भी हो एंड कुछ चोरी ऐसा कुछ हो जाए और आपके पास कोई मांगे कि भाई आपके पास प्रूफ क्या है, तो विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमरा जो हम लोग कह सकते हैं भी देखो यहाँ पे ये सब कुछ हुआ है, इतने टाइम पे ये हुआ है और ये बंदा है। एंड इसके कंप्यूटर की मदद से हम लोग क्या, लोकेशन ऑफ मोबाइल यानी कि अपना मोबाइल इनकेस कई बार खो जाता है तो क्या विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग इसकी लोकेशन पे ढूंढ सकते हैं। कंप्यूटर आर यूज। अभी कॉम्प देखो ये पॉइंट क्या कहता है, कंप्यूटर देखो ये पॉइंट थोड़ा कि हम लोग आईएमपी जैसे लग रहा है, देख कंप्यूटर इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो हम लोगों के जो इंश्योरेंस होते हैं उसकी पॉलिसी अगर पेपर में देखें तो इतनी बड़ी होगी, बिकॉज कंपनी के पास तो बहुत सारे डेटा होते हैं। सो ये लोग क्या करते हैं कि मिनिमाइज करके कंप्यूटर के अंदर ही इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। पॉलिसी होल्डर, ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे देखो आप लोगों को इनकेस कोई टॉपिक अभी समझ में नहीं आया तो हम लोग क्या यूट्यूब की हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि देखो ज्योग्राफी के लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ,
साइकोलॉजी के भी टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ, तो क्या हुआ, हमारा ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है। फिर इंग्लिश के लिए आप कोई दूसरी चैनल कर रहे हो प्रेफर, या फिर कुछ ऐसा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है कंप्यूटर की मदद से। रिजल्ट ऑफ पब्लिक एग्जाम, जैसे कि वो हमने GSE.org वाला एग्जाम्पल लिया था, वो फॉर प्रिपेयरिंग वेरियस अकाउंट्स, जैसे कि आपको कुछ अकाउंट्स बनाने होते हैं कि भाई आपके सेल्स अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, डिबेंचर्स, वो सब कुछ क्या है, उसके लिए भी अपना कंप्यूटर जो है वो बहुत सब कुछ यूजफुल होता है। ठीक है। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड यार। देखो, आज का चैप्टर जो होता है इसमें सारे के सारे जो टॉपिक कौन से कहाँ से आने वाले एग्जाम है, वो सारे के सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए। आई होप आज का वीडियो जो है आपको बहुत फुल यूजफुल रहा होगा। लाइक एंड शेयर द चैनल एंड हैव अ सब्सक्राइब। ओके, चलो मिलते हैं बहुत जल्द अपने नए सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।